हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को वन एवं वन्य जीव संसाधन पढ़ाने जा रहा हूँ। कुछ पार्ट्स इसका मैंने सैटरडे को पढ़ाया था आप लोगों को, यहाँ तक ये पढ़ा दिया था और ये भी पढ़ा दिया था। इसको मैंने कहा था कि ये सारे हेडिंग्स लिख लेना आप लोगों को। उसके बाद मैं आज आगे से पढ़ा रहा हूँ। तो वन एवं वन्य जीव संसाधन में यदि आप चारों ओर नज़र दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार हमने प्रकृति को संसाधनों में परिवर्तित कर दिया है। हमें लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, खाद इत्यादि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से वनों और वन्य जीवन से प्राप्त होता है। आप सभी जानते हैं, इसलिए हम ही हैं जिन्होंने वन और वन्य जीव को नुकसान पहुंचाया है। भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी इन संसाधनों के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में एक रहा है। भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया, खेती करने के योग्य भूमि बनाया गया जंगलों को काट करके। अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों, विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित या झूम खेती अथवा स्लेश और वर्ण खेती के चलते वनों की कटाई या निम्नीकरण हुआ है। तो झूम खेती क्या है? ये सभी एक ही खेती है। कौन कौन से? झूम खेती, स्थानांतरण खेती, स्लेश और वर्ण खेती, सबका एक ही नाम है। झूम खेती आदिवासी या जनजाति लोग झूम खेती किया करते थे। वे जंगलों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे और पेड़ पौधों, छोटे मोटे पेड़ पौधों को और घास फूस के काट करके उन्हें जला देते थे और खुदाई करके उसमें बीज बो देते थे और फसल जो होता था काट करके उन्हें यूज़ करने के बाद में फिर वहाँ से वो चल देते थे। इसलिए इसे स्थानांतरित खेती कहा गया है या झूम खेती कहा गया है। विभिन्न देशों में इसका नाम अलग अलग है, वो हम आगे पढ़ेंगे। हमारे कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार भारत के कई क्षेत्रों में संवर्धन, वृक्षारोपण अर्थात वाणिज्य की दृष्टि में से कुछ एकल वृक्ष जातियों के बड़े पैमाने पर रोपण करने से पेड़ों की दूसरी जातियां खत्म हो गई। उदाहरण के तौर पर सागवान के एकल रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए और हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण से हिमालयन ओक और रेडोडेंड्रॉन वनों का नुकसान हुआ। अब हम पढ़ेंगे विकास परियोजना किस तरह बड़ी वनों का विकास परियोजना किस तरह से हुआ। वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। जो विकास परियोजना आई हमारे यहाँ भारत में, उससे वनों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। 1952 से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र को साफ करना पड़ा। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो गया था।
और वनों की बर्बादी में खनन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खनन मीन्स पृथ्वी के खनिजों की पृथ्वी से खनिजों की खुदाई ही क्या कहलाता है? खनन। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। इसने कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाया और कई जातियों, जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल हैं, के आवागमन मार्ग को बाधित किया है। बहुत से वन अधिकारी और पर्यावरणविद यह मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी में पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई मुख्य भूमिका निभाते हैं। यद्यपि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, परंतु चारे और ईंधन लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति मुख्यतः पेड़ों की टहनियों को काटकर की जाती है, न कि पूरे पेड़ काटकर। वन पारिस्थितिकी तंत्र देश के मूल्यवान वन पदार्थों, खनिजों और वन संसाधनों के संचय कोष हैं, जो तेजी से विकसित होती है। औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आरक्षित क्षेत्र अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं और विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करते हैं। अब मैं एक हिमालयन यव के बारे में आपको बताऊंगा कि हिमालयन यव क्या है। ये शॉर्ट नोट आता रहता है पेपरों में, वैसे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। हिमालयन यव संकट में अब आ गया है। हिमालयन यव चीड़ की एक प्रकार का सदाबहार वृक्ष है, एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। पेड़ों की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से टक्सोल क्या निकलता है? टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है तथा इससे कुछ कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे कैंसर के रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। इसके अत्यधिक निष्कासन से इस वनस्पति जाति को खतरा पैदा हो गया है। पिछले एक दशक में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यव के हजारों पेड़ सूख गए हैं। ये यव के पेड़ थे जो कैंसर की बीमारी को दूर करने के लिए औषधि तैयार की जाती है। ये देखिए, शांत घाटी के मुखली नर्सरी में आदिवासी युवतियां बांस के पौध लगाते हुए छोटे छोटे जंगली उत्पादों को बेचती आदिवासी महिलाएं, सूखी पत्तियों को एकत्रित करती हुई आदिवासी महिलाएं। और ये देखिए, इधर कर्नाटक में कुछ पाए जाने वाले हाइड्रोमेट्स कांडेनेसिस पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में पाया जाने वाला ऑलकेंडा टॉक्सिकोरिया गैम्बल पोएसी जिसे कहते हैं, जिसका उपयोग चटाई व टोकरी बनाने के लिए किया जाता है। ये वृक्ष हैं, प्लांट्स हैं। आज इस चैप्टर को यहीं तक पढ़ाते हैं। हमारा सिलेबस आगे चल रहा है, इसलिए धीरे धीरे चलते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज यहीं, कल फिर मिलेंगे। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।